पलवल के निजी अस्पताल में दिखाई दे रहे उपचाराधीन बुजुर्ग दंपति गांव सुजवाड़ी निवासी हैं, जिनका कोई वारिस भी नहीं है। बुजुर्ग दंपति पिछले 18 से 20 वर्ष से गुरुग्राम में अपने रिश्तेदार के पास रहकर पशुओं की सेवा व खेतीबाड़ी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी वक्त उनके पड़ोस में भाजपा नेत्री मुकेश चौधरी व उसका पुत्र रिंकू किराए पर रहते थे। धीरे धीरे सातिर महिला मुकेश ने बुजुर्ग दंपति को अपने झांसे में ले लिया और कहा कि वे भाजपा की नेता हैं और सरकार में अच्छी पहुंच है। महिला मुकेश चौधरी व उसके पुत्र रिंकू ने बुजुर्ग दंपति को सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन देकर 12 अक्टूबर को अंग्रेजी एफिडेविट पर धोखे से हस्ताक्षर करा लिए। बाद में पीड़िता को पता चला कि उसके हस्ताक्षर किसी मामले में कोर्ट में गवाही के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ प्रयोग किए गए हैं, जो कि बुजुर्ग दंपति का रिश्तेदार है और पिछले कई वर्षों से उनके लिए श्रवण कुमार बना हुआ है। हुआ यूं कि सातिर महिला मुकेश चौधरी गुरुग्राम में स्थित जिस मकान में किराए पर रहती थी, उसके मकान मालिक ने महिला मुकेश चौधरी के खिलाफ किराया न देने का कोर्ट में केस डाला हुआ है, जिसके लिए सातिर महिला ने बुजुर्ग दंपति से धोखे से हस्ताक्षर कराकर गवाह बनाया कि उनके सामने मकान मालिक को किराए के पैसे दिए थे, जबकि बुजुर्ग दंपति मकान मालिक के खिलाफ नहीं जाना चाहते क्योंकि ऐसा कोई वाकया उनके सामने नहीं हुआ। उनको तो केवल सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन देकर फर्जी हस्ताक्षर कराए गए थे। अब सातिर महिला बुजुर्ग दंपति को झूठे केस में फंसाने व जान से मारने की धमकी दे रही है। बुजुर्ग दंपति की दिन रात की नींद व चैन गायब हो गया है और वे भाजपा नेत्री मुकेश चौधरी के डर से पलवल में छिपकर रह रहे हैं। मामले की शिकायत बुजुर्ग दंपति ने चांदहट थाना पुलिस को दी। क्या धमकी दे रही को मुकेश महिला क्या कहती है? वो जो कहती है कि हमारे गवाह बनो, जबरदस्ती तो गवाह बना रही है। वो हमें अंगूठा लगवा ले गई झूठो हम पे। और बेटा हम तो अपनी मेहनत मजदूरी करके नहीं खावे, हम तो देश परदेश पर ही जो करके नहीं। बेटा वो हमें वाको जो डरे का हमें मार जाएंगे तीनों जने। छोरी है और सुशीला और वाको बेटा रिंकू और वो यूँ धमकी दे रही है मार के आएंगे, तुम्हें जेल में पहुँच जाएंगे हम। बेटा हम तो घबराए डोले हमारे तो बच्चे ना पढ़ने का। पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई? ना कर रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही? ना कोई ना कर रही, कोई जा ही ना रही। बिन बातन कह दिन है। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता बुजुर्ग महिला की शिकायत पर आरोपी महिला मुकेश चौधरी व उसके पुत्र रिंकू के खिलाफ भिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपी महिला व उसके पुत्र को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में हमारे को एक कंप्लेंट 28/10 को प्राप्त हुई थी कि एक मुकेश चौधरी और उसका लड़का जो है रिंकू, वो हमारे घर यहाँ आए थे और हमारे को मकान प्लाट दिलवाने और मकान बनाने का लालच उन्होंने दिया था कि हम सरकार से तुम्हें प्लाट दिलवा देंगे और मकान बनवा देंगे। तो एक एफिडेविट उन्होंने लिया हुआ था और मेरे से उसने हस्ताक्षर करवा लिए। तो इसकी कंप्लेंट की जांच के संबंध में जब हम वहाँ सुजवाड़ी गए, उस लेडीज से पूछताछ करी, तो इसमें हमने मुकदमा दर्ज करा। मुकदमा 366 नंबर 420 67 68 71, तो उस मुकेश चौधरी और रिंकू के खिलाफ। मुकेश चौधरी को धमकी देती है कि भाई अगर गवाह न दोगे तो ये कर दूंगी, जान से मारने की दे रही उनको धमका रही है। अब क्या कार्रवाई चल रही है इसमें 420 का है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फाइल पे जो है ना हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही एविडेंस कलेक्ट हो जाएंगी, उनके खिलाफ सबूत आ जाएंगे, हम इनकी जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। शिकायत में कहीं कहा गया है भाजपा नेताओं से भी संबंध है इस महिला की जो मकान दिवाने की कह रही थी लालच? सरकार की तरफ से कहा गया है, बाकी पर्सनली उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया।